हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का खाली स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वलनताप। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वह कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोम एक हाइड्रोकार्बन होता है जो खाली स्थान और खाली स्थान से मिलकर बनी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4, ईंधन के जलने पर खाली स्थान और खाली स्थान निकलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल का ज्वलनताप केरोसिन के ज्वलनताप से खाली स्थान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कम। क्वेश्चन नंबर 6, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। इसका सही उत्तर हो जाए यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। सही, क्योंकि दहन के लिए वायु का होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। गलत है यह। क्वेश्चन नंबर 9, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 11, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। गलत है यह। क्वेश्चन नंबर 12, सजातीय आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं। प्रतिकर्षित। क्वेश्चन नंबर 13, विजातीय आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं। आकर्षित। क्वेश्चन नंबर 14, तड़ित चालक तड़ित से भवन की खाली स्थान करते हैं। सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप की तीव्रता का मापन खाली स्थान स्केल से किया जाता है। रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 16, धान की फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 17, चना की फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो चना की फसल है वह एक रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 18, उर्वरक है। उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 19, खरपतवार हटाने को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा निराई। क्वेश्चन नंबर 20, अनाज का भंडारण किया जाता है उपर्युक्त सभी में, क्योंकि अनाज जूट के बोरों में भी रखा जाता है और धातु के पात्र में भी, कोठियों में भी, एफसीआई गोदाम में भी। क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रतिक्रिया खाली स्थान कहलाती है। जुताई। क्वेश्चन नंबर 22, खाद खाली स्थान पदार्थ का मिश्रण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक। क्वेश्चन नंबर 23, धान एवं गन्ना में खाली स्थान सिंचाई की जरूरत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 24, केचुए को किसान का खाली स्थान कहा जाता है। मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका खाली स्थान तंत्र है। ड्रिप तंत्र। क्वेश्चन नंबर 26, संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, सूती वस्त्र जलने पर खाली स्थान के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उपलब्धि हुई खाली स्थान के समान गंध निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज फली। क्वेश्चन नंबर 28, सूती और नायलॉन के वस्त्र फाड़ने पर खाली स्थान वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 29, खाली स्थान रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 30, घर्षण वह बल है जो गति का खाली स्थान करता है विरोध। क्वेश्चन नंबर, घर्षण बल वह बल है जो गति का खाली स्थान करता है विरोध। इसका सही उत्तर विरोध हो जाएगा। यहाँ पे गलत है, घर्षण बल विरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 31, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह खाली स्थान घर्षण उत्पन्न करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 32, कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग से घर्षण खाली स्थान हो जाता है कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, तरल घर्षण को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्षण। क्वेश्चन नंबर 34, हवाई जहाज की आकृति खाली स्थान होती है जिस हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 35, जब हम किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गलत है, क्योंकि जब हम किसी गेंद को मारते हैं तो वह सदा के लिए नहीं लुढ़कती है। क्वेश्चन नंबर 36, घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सही है, क्योंकि किसी वस्तु में घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 37, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। यह सही है, क्योंकि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38, संनेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। यह भी सही है, क्योंकि हम संनेहक के प्रयोग से जानते हैं कि घर्षण का मान घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 40, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 41, मलेरिया रोग का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोवा। क्वेश्चन नंबर 42, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 43, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विशेष यंत्र खाली स्थान का उपयोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 45, दलहनी पौधों की जड़ों में खाली स्थान जीवाणु रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 46, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 46, पोलियो खाली स्थान वायरस के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 47, मलेरिया परजीवी का वाहक खाली स्थान मच्छर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा एनियस्टर मच्छर। क्वेश्चन नंबर 48, सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। यह गलत है, क्योंकि सूक्ष्मजीव चारों जगह चारों दिशाओं में विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सूक्ष्मजीव को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। गलत है, क्योंकि सूक्ष्मजीव को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, उन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 51, डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 52, मादर एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी का वाहक है। सही है। क्वेश्चन नंबर 53, ईस्ट एक शैवाल है। गलत है, ईस्ट एक शैवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, चेचक की
टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सही है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 55, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अस्थिकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल कहलाता है दाब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब जो लगता है इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 59, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 60, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ठोस द्वारा केवल खाली स्थान दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस द्वारा केवल नीचे की दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान खाली स्थान दिशा में होता है सभी दिशा में। क्वेश्चन नंबर 63, द्रव द्वारा आरोपित दाब खाली स्थान दिशा में होता है सभी दिशा में। दाब की इकाई खाली स्थान होती है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है या 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 65, जल की गहराई में दाब का मान खाली स्थान होता है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 66, ठोस द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 67, वायु में भार होता है। यह भी सही है क्योंकि वायु में भार होता है। क्वेश्चन नंबर 68, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। सही है। द्रव में जैसे ही अंदर हम लोग गहराई में जाते हैं उसका दाब मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। सही है। बल का एसआई मात्रक होता है। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।